नमस्कार दोस्तों, स्टूडेंट पॉइंट एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है सेट्स में प्रैक्टिस सेट 1.4 और प्रैक्टिस सेट 1.4 सॉल्व करने के लिए हमें कुछ इंफॉर्मेशन की जरूरत है। तो सबसे पहले उसे देखेंगे, उसके बाद प्रैक्टिस सेट पढ़ेंगे। तो आइए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करो चैनल और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारे वीडियो के सारे अपडेट और नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो आइए फ्रेंड्स, देखिए ऑपरेशन ऑन सेट हम देखने वाले हैं। उसमें से हमें सबसे पहला टॉपिक है इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट, डिसजॉइंट सेट्स, यूनियन सेट्स। ओके, अलग अलग टॉपिक्स हैं, इन सभी टॉपिक्स के बारे में हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट। दो सेट्स का इंटरसेक्शन क्या होता है। तो मान लीजिए कि एक सेट है ए जो है 1 2 3 4 5 6 और एक है सेट बी जो है 4 5 6 7 8 9 10। ओके, इन दोनों का इंटरसेक्शन अगर हमें करना है, ओके, तो जब ये आपस में दोनों मिलेंगे तो ये हो जाएगा ए इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन मतलब ऐसे इस साइन से शो करते हैं इंटरसेक्शन। ओके, ए इंटरसेक्शन बी। अगर ए इंटरसेक्शन बी अगर मैं बताऊं तो मुझे ये आपको बताने के लिए सबसे पहले वेन डायग्राम यूज करनी होगी, ताकि आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाए। तो मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर एक सेट ए बना लिया है, ओके, और एक सेट यहाँ पर बी बना लिया। अब ये इंटरसेक्शन हो रहा है तो वही इनके जो डायग्राम है उसका भी इंटरसेक्शन हो जाएगा। अब उन दोनों में कॉमन क्या है, 4 5 6 4 5 6। तो 4 5 6, ये 4 5 6 इस सर्कल के अंदर भी आ गया और इस सर्कल दोनों सेट्स के अंदर 4 5 6 आ चुका है। ओके, अब यहाँ पे बच गया 1 2 3 और यहाँ बच गया 7 8 9 10। ओके, तो अब ये जो है इसे हम कहते हैं, ये जो है ये ए इंटरसेक्शन बी, इसे कहते हैं इंटरसेक्शन। मतलब इन दोनों का इंटरसेक्शन हुआ तो क्या मिला, ये हुआ दोनों का इंटरसेक्शन। ओके, अब इस इंटरसेक्शन सेट को हम क्या कैसे लिखेंगे, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू 4 5 6। बस समझ में आया। तो इन दोनों में जो कॉमन है वही इसका इंटरसेक्शन कहलाएगा। तो इस तरह से होते हैं इंटरसेक्शन सेट। जो सेट्स में कॉमन नहीं होते उनका इंटरसेक्शन होता ही नहीं है, उसे डिसजॉइंट सेट कहते हैं। उस पर भी आएंगे हम। अब आइए ये डिसजॉइंट सेट के बारे में बात करते हैं। तो यहां देखिए, जैसे एक सेट है 1 2 3 4 5 6 और दूसरा सेट है 7 8 9 10। ओके, अब इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो जब इनकी डायग्राम बनेगी तो ये आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट बिल्कुल भी नहीं करने वाले, ये अलग ही रहेंगे। ये बनाई मैंने दो डायग्राम, इसका नाम दे दिया ए, इसका नाम दे दिया बी। ओके, तो यहां पर ये आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पे आ जाएगा 7 8 9 10। इनमें कोई भी इंटरसेक्शन नहीं होगा। अगर हम यहाँ पर ए और बी के इंटरसेक्शन की बात करें तो ये खाली सेट आ जाएगा, नल सेट, क्योंकि इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इनका इंटरसेक्शन होना ही नहीं है। ओके, गॉट इट। आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आप इसे लिखना चाहते हैं, टेक दिस स्नैपशॉट, फिर हम आते हैं इसकी प्रॉपर्टीज पर। आइए इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टीज देखते हैं। देखिए, प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन में पहली प्रॉपर्टी है ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू बी इंटरसेक्शन ए। अब देखिए ये दो सेट है। ओके, हर एक प्रॉपर्टी को सॉल्व करते हुए चलना है हमें। आप चाहे ए इंटरसेक्शन बी कीजिए या बी इंटरसेक्शन ए लिखिए, एक ही बात है। ए और बी दोनों के अंदर के कॉमन एलिमेंट क्या है, 3 4 3 4। तो यहां पर भी वही आंसर आएगा और यहां पर भी वही आंसर आएगा। ये पहली, ओके, पहली प्रॉपर्टी। ओके, उसके बाद दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, ए सबसेट है बी का। अगर ए सबसेट है बी का, देन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू ए हो जाएगा। तो देखिए ए सबसेट है बी का, तो सबसे यहाँ पर मुझे दूसरा सेट यहाँ पर लेने पड़ेंगे इसे समझाने के लिए। तो मान लीजिए मैंने ए लिखा है और उसमें 1
यहाँ पे सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ बी 1 2 3 4 5 और ए ले लेता हूँ 2 3 4। ओके, अब यहाँ पर ये दो सेट बन गए। अब ये क्या कहता है कि ए सबसेट है बी का, तो हाँ जी ए जो है ये बी का सबसेट है क्योंकि ए के पूरे एलिमेंट बी के अंदर आते हैं। अगर ऐसा है तो ए इंटरसेक्शन बी अगर हम बनाएंगे, मतलब ए और बी जब दोनों को मिलाएंगे, ए इंटरसेक्शन बी। ओके, अब यहाँ पर जब हम दोनों में कॉमन निकालेंगे तो देखिए ए के अंदर क्या है 2 3 4 और यही वाले कॉमन यहाँ से निकालेंगे 2 3 4, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा 2 3 4। अब देखिए 2 3 4 जो है ये सेट्स किसके इक्वल है, ए के इक्वल है? इसका मतलब ए इंटरसेक्शन बी भी क्या हो जाएगा, ए ही हो जाएगा। देखिए वही प्रॉपर्टी है, अगर ए सबसेट है बी का तो ए इंटरसेक्शन बी यानी ए ही होगा। तो देखिए ए इंटरसेक्शन बी यानी ही ए होगा, है ना, ये दोनों इक्वल हो गए। आप साथ साथ लिखते चलिए, वीडियो को पॉज करते हुए मैं एक एक प्रॉपर्टी उठा के आपको समझाते जाऊंगा। अब देखिए ए इंटरसेक्शन बी, थर्ड वाली ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू बी होता है। ओके, ए और बी इज इक्वल्स टू बी होता है। तो यहाँ पे मैं सेट लिख लू, सेट बी जो है 1 2 3 4 5। ओके, और सेट ए जो है वो है 2 3 4। ओके, अब ए और बी दोनों का इंटरसेक्शन मिलाकर बी बनेगा। ओके, यहाँ पर इसे मैं बी दे देता हूं और इसे। तो देखिए प्रॉपर्टी है ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू बी, देन बी इज अ सबसेट ऑफ ए। अब यहाँ देखिए, अब सेम इसी की उल्टी प्रॉपर्टी है, इसे उल्टा लिखा हुआ है। अब इन दोनों का अगर मैं इंटरसेक्शन करूं तो कॉमन एलिमेंट क्या है 2 3 4 2 3 4, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा 2 3 4, है ना। तो ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू बी, बी क्या है 2 3 4। इसका मतलब बी क्या हो जाएगा, बी जो है ये सबसेट है ए का क्योंकि बी के सारे एलिमेंट ए के अंदर आते हैं। ओके, ये थी थर्ड प्रॉपर्टी। अब देखते हैं फोर्थ, ए इंटरसेक्शन बी ये सबसेट है ए का, ए और बी ये दोनों मिलाकर क्या बनता है, ए का सबसेट बनता है। ए इंटरसेक्शन बी, आप ऐसा देखिए इसे, ए इंटरसेक्शन बी सबसेट ऑफ ए, ए इंटरसेक्शन बी सबसेट ऑफ बी। ओके, इस तरह से यहां पर लिखा हुआ है। तो एक सेट लिखेंगे ए 1 2 3 4 5 और एक सेट लिख दिया हमने बी 1 2 3। ओके, अब देखिए ए इंटरसेक्शन बी दोनों को मिलाकर, ये दोनों को मिलाकर जो सेट बनेगा क्या बनेगा भाई, ए इंटरसेक्शन बी दोनों को मिलाकर क्या बनने वाला है, ए इंटरसेक्शन बी मिलकर बनने वाला है 1 2 3। ओके, तो ये जो सेट है ये भी सबसेट हो गया ए का। उसी तरह से ये देखिए ये किसका सबसेट है, बी का भी, क्योंकि ये दोनों इक्वल है और एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। ओके, तो बी में भी 1 2 3 है, ए इंटरसेक्शन बी में भी 1 2 3, तो इसके पूरे एलिमेंट इसके अंदर आते हैं। तो ये जो है इसका भी सबसेट है और ये जो है इसका भी सबसेट है। क्लियर हुआ ये? उसके बाद आते हैं फिफ्थ प्रॉपर्टी में। ये प्रॉपर्टीज हमारे लिए समझना बहुत जरूरी है। फिफ्थ है ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इज इक्वल टू नल सेट। तो भी सही है, मैंने लिख लिया ए 1 2 3। ओके, अब इसी का अगर मैं कॉम्प्लीमेंट कर दूं, तो इसमें सारे के सारे हैं, तो कॉम्प्लीमेंट के अंदर कुछ भी नहीं होगा। तो आप इसे ऐसे नल सेट लिखिए या एम्प्टी कर दीजिए। ओके, तो यहां पर जो हो जाएगा, अगर मैं इन दोनों को अगर मिला दूं, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। ओके, तो इन दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं है, तो ये आ जाएगा नल सेट। मतलब देखो, खाली सेट हर सेट का सबसेट होता है, ये हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा है। खाली सेट जो होता है वो हर सेट का सबसेट होता है।
तो इन दोनों में कॉमन क्या होगा, ये खाली नल सेट, एम्प्टी सेट, तो ये आ जाएगा एम्प्टी। उसके बाद 6 प्रॉपर्टी है ए इंटरसेक्शन ए इज इक्वल्स टू ए, ए इंटरसेक्शन ए। जैसे मान लीजिए एक सेट है ए 1 2 3 और एक सेट है डुप्लीकेट इसका 1 2 3। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन कर दीजिए, वही होगा, ए ही होने वाला है ना, 1 2 3 ही आएगा। उसके बाद ए इंटरसेक्शन नल सेट। अब ए और खाली सेट का अगर हम इंटरसेक्शन कर ले, ओके, तो ये भी क्या हो जाएगा, खाली सेट ही आएगा, नल सेट ही आएगा इसका आंसर। क्यों? क्योंकि एक ए है जिसके अंदर 1 2 3 है और एक नल सेट है, ओके, जो पूरी तरह से खाली पड़ा है। तो इसके अंदर तो एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, खाली सेट सभी सेट्स का सबसेट होता है, ओके। इसलिए यहाँ पर इन दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे तो हमें नल सेट ही मिलने वाला है। तो देखिए इस तरह से इसे करना था। ये पूरी की पूरी प्रॉपर्टीज है। आई होप दैट ये सारी प्रॉपर्टीज आपको ध्यान में आ चुकी होंगी। उसके बाद हम नेक्स्ट ऑपरेशंस देखेंगे सेट के। आइए अब देखते हैं यूनियन ऑफ सेट। देखिए यूनियन मतलब इंटरसेक्शन मतलब कॉमन, यूनियन मतलब मिलके जो बनता है, यूनियन बनाना। यूनियन कैसे बनती है? लोगों के मिलने से यूनियन बनती है। जब एलिमेंट मिलकर एक बड़ा सेट बनाएंगे उसे यूनियन कहते हैं। एक सिंपल सा एग्जांपल जैसे मैं यहाँ पर ले लूं, एक सेट है ए जो है 1 2 3 4 5 6 और दूसरा सेट है बी जो है 5 6 7 8 9 10। अब इन दोनों को अगर मिला दिया जाए, ए यूनियन बी कर दिया जाए, तो देखिए यहाँ पर ए यूनियन बी कैसे शो होता है। जैसे ए इंटरसेक्शन बी की डायग्राम होती है ना, वैसे ए यूनियन बी की भी डायग्राम बनेगी सेम। तो इसके अंदर जैसे ये है ए और ये है बी, इन दोनों में कॉमन है 5 6, तो यहां लिख ले 5 6 1 2 3 4 7 8 9 10। ओके, अब यहां पर देखिए ये पूरा मिलाकर क्या हो गया, ये पूरा मिलाकर हो गया ए यूनियन बी। अब इन दोनों को अगर मैं मिलाकर लिखूं, ए यूनियन बी करके लिखूं, तो ये जो पूरी डायग्राम बनी ये ए यूनियन बी की बनी है। हम इसे नहीं लिखेंगे, अब ए यूनियन बी में हम पूरा देखेंगे। तो ए यूनियन बी क्या हो जाता है 1 2 3 10 तक, पूरा 10 तक नंबर ए यूनियन बी में आ जाएगा। मतलब ये दोनों सेट मिलकर जो नंबर बनाएंगे वो, और जो कॉमन नंबर है वो तो डबल बार है, तो डबल बार तो हम लिखते ही नहीं है सेट्स में, ये तो उसकी प्रॉपर्टी है। ओके, ये आपको क्लियर हो चुका होगा। ओके, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद मैं इसकी प्रॉपर्टीज बता रहा हूं। तो आइए अब हम बात करेंगे इसकी प्रॉपर्टीज में। पहली प्रॉपर्टी ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू बी यूनियन ए। मींस अगर ए यूनियन बी, जैसे देखिए ए और बी को अगर मैं मिलाऊं तो क्या सेट बनेगा 1 2 3 10 तक बन जाएगा, अभी हमने बनाया था। अगर मैं ऐसा ले लूं बी यूनियन ए तो भी वही बात होगी, 10 तक ही जाएगा, है ना। आफ्टर ऑल हमें दोनों को मिलाकर ही तो एक सेट बनाना है। ओके, तो ये पहली प्रॉपर्टी क्लियर। उसके बाद दूसरी क्या है, इफ ए सबसेट बी देन ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू बी। देखिए ए अगर बी का सबसेट है, ए अगर बी का सबसेट है, तो मैं अभी यहाँ पे क्या कर देता हूँ, इसे ए कर देता हूँ, इसे बी कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए। अब नहीं सॉरी, ये काम नहीं आने वाले हैं ए और बी, इसे ऐसे रहने देते हैं, हम दूसरे सेट ले लेते हैं। जैसे बी 1 2 3 4 5 और ले ले ए 2 3 4। अब यहाँ पर देखिए ए जो है, ये कई बार थोड़ा सा अलग बन जाता है। ए जो है ये बी का सबसेट है, क्योंकि ए के अंदर सारे एलिमेंट आते हैं। ओके, इस कंडीशन में आ गए हम, ए इज अ सबसेट ऑफ बी देन ए यूनियन बी। अब इन दोनों को मिला लें, ए यूनियन बी कीजिए, तो इन दोनों को मिलाकर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5। हम डबल बार तो लिख नहीं सकते। ओके, तब देखिए ये क्या बना है, ए 1 2 3 4 5। कहाँ है 1 2 3 4 5, ये है। तो ये दोनों इक्वल हो गए, मतलब ए यूनियन बी। ओके, जैसे ए
सबसेट है बी का, तो ए यूनियन बी भी बी ही होगा। ओके, क्लियर हो गया ये। उसके बाद ये हो गया। अब आते हैं थर्ड पर। ए ये सबसेट है ए यूनियन बी का, ए और बी दोनों मिलाएंगे तो ए उसका सबसेट बनेगा। तो जैसे ये इसमें काम आने वाले हैं। तो देखिए ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये पूरा हो गया। ओके, अब अगर मैं इस ए को इसके साथ कंपेयर करूं तो ए क्या है, ये सबसेट है ए यूनियन बी का। ओके, ये पहला क्लियर हुआ। तो इसका मतलब सेम कंडीशन बी के साथ भी आएगी, बी भी सबसेट हो जाएगा ए यूनियन बी का, है ना, क्योंकि बी के पूरे एलिमेंट ए यूनियन बी के अंदर आ जाएंगे। ये भी क्लियर हो गया। सिंपल सिंपल है सर। अब देखते हैं फोर्थ प्रॉपर्टी, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू यू, ऐसा कहता है। ओके, अब देखिए ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ए का कॉम्प्लीमेंट लेना पड़ेगा। अब ए का कॉम्प्लीमेंट लेने के लिए हमें यहां पर लेना पड़ेगा यूनिवर्सल सेट। तो सबसे पहले मैं एक यूनिवर्सल सेट ले लेता हूं। ओके, तो ये आ जाएगा 1 2 3, ये 10 तक मैंने यूनिवर्सल सेट ले लिया। ओके, अब ए यूनियन करता हूं ए कॉम्प्लीमेंट से, तो सबसे पहले मुझे ए कॉम्प्लीमेंट निकालना होगा। ए का कॉम्प्लीमेंट इसके साथ कंपेयर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 के बाद वाले नंबर ये तो छूट जाएंगे, 7 8 9 10, ये हो गया ए का कॉम्प्लीमेंट। ओके, अब ए यूनियन और ए कॉम्प्लीमेंट, ओके, ऐसा मैं कर दूं तो होगा क्या, अब देखिए इसको और इन दोनों को हमें मिलाकर यूनियन बनाना है। तो इसमें 6 तक है, इसमें 7 से 10 तक है, तो ये पूरा आ जाएगा 1 2 3 10 तक इसमें नंबर आ जाएगा। मतलब अब यहाँ पर देखिए कि ये और ये इक्वल हो जाएगी दोनों यूनियन, तो ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू यूनियन होता है। ये चौथी प्रॉपर्टी भी क्लियर हो गई। अब आइए फिफ्थ देखते हैं, ए यूनियन ए इज इक्वल्स टू ए। जी बिल्कुल, क्योंकि यहां पर देखिए मैं दो सेट ले लेता हूं, एक सेट है ये ए और एक सेट में ले लेता हूं ए। 1 2 3 4 5 6, अब इन दोनों को मिलाकर आप क्या लिख सकते हैं, वही लिखेंगे जो दोनों में, डबल बार का नंबर हम रिपीट नहीं कर सकते। तो ए यूनियन ए इज इक्वल्स टू ए ही होता है। अब ए यूनियन नल सेट इज इक्वल्स टू ए। बिल्कुल, अगर मान लीजिए ए के अंदर एलिमेंट है 1 2 3, ओके, और एक नल सेट है, खाली सेट है, इसके अंदर कुछ भी एलिमेंट नहीं है। ओके, तो इन दोनों को मिलाकर क्या बनेगा, 1 2 3 ही बनेगा। दूसरा कुछ बन सकता है क्या, बिल्कुल नहीं बन सकता। यहां पर ये आ जाएगा भाई, ए यूनियन नल सेट इज इक्वल्स टू 1 2 3 रहेगा, इसलिए ए यूनियन नल सेट जो होगा वो ए ही होगा। ओके, तो इस तरह से ये प्रॉपर्टीज थी। आई होप दैट यूनियन सेट की प्रॉपर्टी आपको समझ में आ चुकी होगी। इसके बाद आएंगे हम नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ सेट। ओके, एक सेट्स में होने वाले नंबर्स की बात करेंगे, मतलब एलिमेंट्स के नंबर्स की बात करेंगे कि सेट्स के अंदर कितने एलिमेंट होते हैं और उसे कैसे शो किया जाता है। आइए देखते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ सेट, एक सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट। तो अब यहाँ पे देखिए मैंने दो सेट बना लेता हूँ। सेट ए है 1 2 3 4 5 6, ओके, और सेट बी है 5 6 7 8 9 10। ओके, ये दो सेट्स हमने यहां पर बना लिए। अब अगर मैं यहां पर नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए की बात करूं तो उसे ऐसा लिखा जाता है, नंबर ब्रैकेट ए नंबर ऑफ ए। टोटल नंबर ऑफ ए कितने इसमें 1 2 6, और नंबर ऑफ बी
यहाँ पर भी कितने हैं, यहाँ पर भी वही 6 है। मैं यहाँ पर एक एलिमेंट और बढ़ा देता हूँ, चलिए। ओके, तो ये हो गया 7, 1 2 3 4 5 6 7। ओके, तो ये हो गया सर नंबर ऑफ ए कितने हैं और नंबर ऑफ बी कितने हैं। ओके, ये टोटल हो गए 6 और ये 7। इसके अंदर 6 एलिमेंट है, इसके अंदर 7 एलिमेंट है। ओके, मतलब कितने नंबर्स इसके अंदर है, मतलब इसके अंदर कितने सदस्य है और इसके अंदर रहने वाले कितने सदस्य हैं। जैसे एक घर में कितने लोग रहते हैं वो गिनते ना, वैसे ही इसके अंदर कितने सदस्य, कितने एलिमेंट है इसके। अब यहाँ पर हमें लिखना है कि इसे काउंट कैसे करते हैं, कैसे इसके लिए फॉर्मूला बनता है, यूनियन, इंटरसेक्शन, इन सब के लिए कैसे फॉर्मूला बनता है, कैसे हम इंटरसेक्शन फाइंड आउट करेंगे, कैसे यूनियन फाइंड आउट करेंगे, कैसे नंबर ऑफ सेट फाइंड आउट करेंगे। इन सब के लिए एक ही फॉर्मूला, एक ही फॉर्मूले में सारी चीज आ जाती है। ओके, तो इसके लिए मुझे बनानी होगी एक डायग्राम, वेन डायग्राम। ये बना लिया हमने एक डायग्राम, इसको नाम दे दे ए, इसे दे दे बी। इसके अंदर के एलिमेंट जैसे कॉमन क्या है 5 6, तो मैंने यहाँ पे 5 6 लिख लिया, 1 2 3 4। ओके, 5 6 7 8 9 10 11। ओके, अब यहाँ पर मुझे फॉर्मूले से शो करना है इन दोनों के अंदर के एलिमेंट, मतलब ए यूनियन बी मुझे बताना है, ए यूनियन बी मुझे बताना है। ओके, अब यहाँ पर अगर मैं ए यूनियन बी, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ ए यूनियन बी लिखकर बताता हूँ, फिर उसे प्रूफ करेंगे। मैं यहाँ पर ए यूनियन बी लिख लेते हैं, क्या आ जाएगा ए यूनियन बी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। टोटल कितने आ जाएंगे, 1 से लेके 11 तक 11 आ जाएगी। इसे अच्छे से लिख लूँ, मैं ऐसे लिख लेता हूँ 1 2 3 अप टू 11। ओके, ये हो गया, मतलब यहाँ पर नंबर ऑफ ए यूनियन बी कितना होना चाहिए, 11 होना चाहिए। ओके, अब अगर इसके अंदर कितने एलिमेंट हैं, 6 है, और इसके अंदर कितने हैं, 7 है, तो 6 + 7 कितना हो गया, 13। भाई ऐसा कैसे, यहाँ पर तो 11 है पर यहाँ 13 आ रहा है, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या बनता है, इसके लिए फॉर्मूला ये बनता है, नंबर ऑफ ए यूनियन बी के लिए लिखना पड़ता है नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ओके, अब यहाँ पर देखिए इस पार्ट को बोलेंगे इंटरसेक्शन वाला पार्ट, तो ये हो गया ए इंटरसेक्शन बी, ये कॉमन हो गया। ओके, अब देखिए इसके अंदर कितने हैं, 6, इसके अंदर कितने हैं, 7, माइनस ए इंटरसेक्शन बी के अंदर कितने हैं, 2 ही एलिमेंट है, तो 2, तो ये आ गया 13 - 2 = 11। तो इस तरह से ये फॉर्मूला बनता है और इस फॉर्मूले के अंदर सारी चीजें आ गई। आप इस फॉर्मूले में यूनियन भी फाइंड आउट कर सकते हैं अगर ये सारी इंफॉर्मेशन दी है। अगर आपके पास ये इंफॉर्मेशन नहीं है, बाकी सारी इंफॉर्मेशन दी है, तो आप नंबर ऑफ ए भी फाइंड आउट कर सकते हैं, आप नंबर ऑफ बी भी फाइंड आउट कर सकते हैं, और इसकी मदद से नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी भी फाइंड आउट कर सकते हैं। जो इंफॉर्मेशन हमारे पास दी रहेगी बस उसे पुटअप करना है और उसे सॉल्व करना है। तो बस इस तरह से इसे करना था। टेक द स्नैपशॉट, फिर हम आते हैं हमारी एक्सरसाइज पर। आइए प्रैक्टिस 1.4 करते हैं। देखिए, if number of A is equal to 15, number of A union B is equal to 29, number of A intersection B is equal to 7, then find number of B। सिंपल है, इसके पहले जो जस्ट अभी मैंने फॉर्मूला बताया बस वही फॉर्मूला हमें यहाँ पर लिखना है। क्या है भाई, नंबर यहाँ पर A यूनियन B is equals to number of A plus number of B माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ओके, अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें नंबर ऑफ बी फाइंड करना है। तो नंबर ऑफ बी तो हम ऐसे ही छोड़ देंगे, नंबर ए यूनियन बी हमें दिया 29, तो यहाँ लिख ले 29। ए हमें दिया हुआ नंबर ऑफ ए 15, नंबर ऑफ बी वो तो हमें फाइंड आउट करना है, और ए इंटरसेक्शन बी कितना है, 7। ओके, नंबर ऑफ बी, सॉरी, नंबर ऑफ
A इंटरसेक्शन B है 7। ओके, अब यहां पर देखिए 29 इज इक्वल टू 15 माइनस 7 कितना हो जाएगा 8 प्लस नंबर ऑफ B। ओके, इसे हम इधर शिफ्ट कर दे 29 माइनस 8 इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ B, तो ये आ जाएगा 21। तो नंबर ऑफ B इज इक्वल्स टू हो जाएगा 21। बस इस तरह से इसे करना था, एकदम सिंपल है। टेक द स्क्रीनशॉट, फिर हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए फ्रेंड्स, अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इन अ हॉस्टल देयर आर 125 स्टूडेंट। एक हॉस्टल है जहां पर पूरे मिलाकर 125 बच्चे हैं। आउट ऑफ व्हिच 80 ड्रिंक टी। उसमें से 80 स्टूडेंट जो है वो चाय पीते हैं। ओके, 60 ड्रिंक कॉफी। 60 बच्चे हैं जो कॉफी पीते हैं। एंड 20 ड्रिंक टी एंड कॉफी बोथ। और 20 बच्चे ऐसे हैं जो चाय भी पीते हैं और कॉफी भी पीते हैं। ओके, हमें क्या करना है, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु डू नॉट ड्रिंक टी और कॉफी। हमें ऐसे बच्चों की संख्या निकालनी है जो ना तो कॉफी पीना पसंद करते और ना ही टी। ओके, तो यहां पर हम क्या करेंगे, एक एक सेट बनाएंगे। तो लिखेंगे लेट सेट ए नंबर ऑफ स्टूडेंट who drink टी। ओके, तो सेट ए क्या है, चाय पीने वाले बच्चों का सेट है। तो ऐसे कितने स्टूडेंट थे 80। तो नंबर ऑफ ए इज इक्वल्स टू हो जाएगा 80। उसके बाद लेट सेट बी नंबर ऑफ स्टूडेंट who drink कॉफी। तो यहां पे नंबर ऑफ बी क्या हो जाएगा 60, है ना। कॉफी पीने वाले कितने हैं 60। अब नंबर ऑफ 20 स्टूडेंट्स। अब यहां पर क्या लिखेंगे, ये दोनों का क्या है, इंटरसेक्शन है, क्योंकि ऐसे बच्चे हैं जो चाय भी पीना चाहते हैं और कॉफी भी पीना पसंद करते हैं। ओके, तो लिखेंगे लेट सेट ए इंटरसेक्शन बी नंबर ऑफ स्टूडेंट who drink both टी एंड कॉफी। तो नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी यहां पर हो जाएगा 20। ओके, अब टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, टोटल स्टूडेंट इन हॉस्टल। हॉस्टल में टोटल स्टूडेंट्स कितने, टोटल स्टूडेंट्स इन हॉस्टल इज 125। ओके, मतलब पूरे मिला के 125 है। तो ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू 125। अब क्या करेंगे, इनको फॉर्मूले में पुटअप कर देंगे। तो लिखेंगे ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ ए माइनस प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब हमारे पास तो सभी की वैल्यू है। ओके, तो अभी ऐसे कंडीशन में क्या करना है, हमें इसे छोड़ देना है, हमें बस इस वैल्यू को देखना है, इन सबको टोटल करना है। तो नंबर ऑफ ए कितना है 80 और ये 60 और ये -20। ओके, ये आ गया 140 -20, टोटल हो गया 120। ओके, अब देखिए चाय कॉफी पीने वाले पूरे मिलाकर बच्चे होते हैं 120। टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं 125। हमें क्या करना है, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु डू नॉट ड्रिंक टी और कॉफी। तो लिखेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट हु डू नॉट टेक टी और कॉफी। तो क्या हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स माइनस चाय कॉफी पीने वाले बच्चों की नंबर इज इक्वल्स टू 5। तो 5 बच्चे ऐसे होंगे
जो ना चाय पीना पसंद करेंगे और ना ही कॉफी। तो बस इस तरह से इसे सॉल्व करना था। आखिरी में आप लिख दीजिए देयर आर 5 स्टूडेंट्स हु डू नॉट टेक टी और कॉफी। इस तरह से इसे करना था। एक स्नैपशॉट, फिर हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए फ्रेंड अब थर्ड क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन एक बढ़िया सा क्वेश्चन है। देखिए लिखा हुआ है इन एन कॉम्पिटिटिव एग्जाम 50 स्टूडेंट पास्ड इन इंग्लिश। पहली कंडीशन कि एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 50 स्टूडेंट इंग्लिश में पास हो जाते हैं, 60 स्टूडेंट पास्ड इन मैथमेटिक्स। ओके, 60 स्टूडेंट्स मैथ्स में पास हो जाते हैं एंड 40 स्टूडेंट्स पास्ड इन बोथ द सब्जेक्ट। और दोनों सब्जेक्ट में 40 स्टूडेंट पास होते हैं। ओके, क्या है कंडीशन? 50 स्टूडेंट पास्ड इन इंग्लिश, 60 स्टूडेंट पास्ड इन मैथमेटिक्स, 40 स्टूडेंट पास्ड इन बोथ द सब्जेक्ट। दोनों सब्जेक्ट में 40 स्टूडेंट। अब आगे कहते हैं कि नन ऑफ देम फेल इन बोथ द सब्जेक्ट। मतलब इनमें से कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं है जो दोनों सब्जेक्ट में फेल हुआ हो सकता है एक कोई ना कोई एक सब्जेक्ट में वो फेल हो सकता है, पर दोनों सब्जेक्ट में फेल हो जाए ऐसा एक भी स्टूडेंट यहाँ पर नहीं है। तो हमें क्या करना है? फाइंड नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पास्ड एटलीस्ट इन वन ऑफ द सब्जेक्ट। मतलब कि कम से कम एक सब्जेक्ट में पास होने वाले स्टूडेंट्स के नंबर्स कितने हैं। ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जो कम से कम एक तो भी सब्जेक्ट में पास हुए। तो देखिए कोई भी स्टूडेंट्स ऐसा नहीं है जो एक भी सब्जेक्ट में फेल हुआ है, या कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं है जो दोनों सब्जेक्ट में फेल हुआ है। हर कोई एक न एक सब्जेक्ट में पास हुआ है। इसका मतलब यहाँ पर हमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ही निकालने हैं। ओके, तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। क्या है? 50 स्टूडेंट पास्ड इन इंग्लिश। तो लिखेंगे लेट सेट ए इज नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पास्ड इन इंग्लिश। ओके, तो यहां पे देखिए सेट ए को हमने ए सेट किसको ले लिया? 50 स्टूडेंट्स को जो इंग्लिश में पास हुए। तो देयरफॉर नंबर ऑफ ए 50। ओके, सेकेंड है लेट सेट बी इज नंबर ऑफ स्टूडेंट who passed in maths। ओके, तो यहां पर आ जाएगा therefore number of b is equal to 60। ओके, उसके बाद let set a intersection b is number of student who passed in both the subject। So therefore number of A intersection B is equals to 40। ओके, इंग्लिश में 50 स्टूडेंट्स, मैथ्स में 60 स्टूडेंट्स और दोनों सब्जेक्ट में पास होने वाले 40 स्टूडेंट्स। हमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट यहाँ पे निकालना है, जिसके लिए फॉर्मूला है नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ओके, तो नंबर ऑफ ए है 60, नंबर ऑफ ए 50 प्लस 60 माइनस 40, तो यह आ जाएगा 110 माइनस 40, यह आ गया 70। तो यहाँ पर नंबर ऑफ ए यूनियन बी हमें मिल जाता है 70। ओके, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे आंसर में देयरफॉर क्या लिखना है? नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पास एटलीस्ट इन वन ऑफ द सब्जेक्ट। ओके, तो लिखेंगे देयर आर 70 students who passed in one of the
सब्जेक्ट। बस इस तरह से इस क्वेश्चन को करना था। बहुत सिंपल ये क्वेश्चन है। आई होप दैट ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो चुका होगा। अगर आप इसे लिखना चाहते हैं टेक दिस स्नैपशॉट, फिर हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए फ्रेंड अब फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन इस प्रैक्टिस सेट का बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। साथ साथ में क्वेश्चन काफी लेंथी है, बहुत लंबा है, पर बहुत ही सिंपल है। ये डरने वाली बिल्कुल भी कोई बात नहीं है। मैं हूं आपके साथ और बहुत सिंपली हम इसे सॉल्व करने वाले। तो देखिए यहाँ पर लिखा है अ सर्वे वाज कंडक्टेड टू नो द हॉबी ऑफ 220 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9। मतलब क्लास 9th में टोटल 220 स्टूडेंट हैं। ओके, और इनका सर्वे किस बात के लिए किया गया? उनकी हॉबीज के लिए। तो 130 स्टूडेंट, ओके, आउट ऑफ विच 130 स्टूडेंट इन्फॉर्म अबाउट देयर हॉबी एज रॉक क्लाइंबिंग। तो 130 बच्चे उनकी हॉबी ऐसी है कि वो रॉक क्लाइंबिंग मतलब पत्थरों पर चढ़ना पसंद करते हैं, रॉक क्लाइंबिंग करना पसंद करते हैं। उसके बाद 180 स्टूडेंट्स इन्फॉर्म अबाउट देयर हॉबी एज स्काई वॉचिंग। तो 180 स्टूडेंट जो है वो क्या करते हैं? स्काई वॉचिंग करते हैं। ओके, फिर से देखिए 220 में से 130 बच्चे ऐसे हैं जो रॉक क्लाइंबिंग करना पसंद करते हैं। 220 में से 180 बच्चे ऐसे हैं, ओके, जो स्काई वॉचिंग करना पसंद करते हैं। उसके बाद देयर आर 110 स्टूडेंट हु फॉलो बोथ द हॉबी। ऐसे स्टूडेंट्स है 110 ऐसे स्टूडेंट्स है जो दोनों हॉबी फॉलो करते हैं। ओके, उन्हें दोनों हॉबीज पसंद है। तो हमें यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है हाउ मेनी ऑफ देम फॉलो हॉबी ऑफ रॉक क्लाइंबिंग ओनली। सिर्फ रॉक क्लाइंबिंग करने वाले कितने स्टूडेंट्स हैं? ओके, एंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स फॉलो द हॉबी ऑफ स्काई वॉचिंग ओनली, जिन्हें सिर्फ स्काई वॉचिंग करना पसंद है। उन दोनों स्टूडेंट्स के हमें यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ओके, दोनों हॉबीज के नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमें यहाँ पर फाइंड आउट करने। सिंपली से फाइंड आउट करेंगे सॉल्यूशन। तो देखिए टोटल जो है 220 स्टूडेंट्स क्लास में है। ओके, और उनके हॉबीज के बारे में जानने के लिए बात कही गई है। तो सबसे पहले देखिए कंडीशन ये है कि 130 स्टूडेंट्स इन्फॉर्म अबाउट देयर हॉबी एज रॉक क्लाइंबिंग। तो लिखेंगे लेट सेट ए इज नंबर ऑफ स्टूडेंट whose hobby is rock climbing. Therefore, number of A is equals to 130. Okay, next है let set B is number of student whose hobby is sky watching. Therefore, number of B is equals to 180. ओके, उसके बाद कहता है कि 110 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो दोनों हॉबीज को फॉलो करते हैं। तो लिखेंगे लेट set A intersection B is number of student whose hobby या फिर who follow both the hobby। तो यहाँ पे आ जाएगा नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू 110। ओके, 130 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो जिन्हें रॉक क्लाइंबिंग करना पसंद है, 180 स्टूडेंट्स ऐसे जिन्हें स्काई वॉचिंग करना पसंद है, 110 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्हें दोनों हॉबीज पसंद है। ओके, अब हमें क्या करना है? हमें फाइंड आउट करना है कि ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जिन्हें सिर्फ रॉक क्लाइंबिंग करना पसंद है और ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जिन्हें सिर्फ स्काई वॉचिंग करना पसंद है। उसके लिए हमें क्लास में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं जो सर्वे के अंदर इंक्लूड है, मतलब जिनको ये सारी चीजें पसंद है। ओके, हो सकता है ऐसा भी कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हो जिन्हें इनमें से दोनों भी पसंद ना हो।
ऐसा भी हो सकता है। तो हमें सबसे पहले नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ पे पता करने होंगे। आप कहेंगे कि सर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तो यहाँ पर दिया हुआ है 220, यस ये क्लास के बच्चों की स्ट्रेंथ है, ओके, पर हो सकता है कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी हो जिन्हें दोनों भी ना पसंद हो, ओके। तो उसके लिए सबसे पहले हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ पे फाइंड आउट करना होगा। तो इसके लिए फॉर्मूला है नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ओके। तो नंबर ऑफ ए कितना है भाई 130 प्लस 180 माइनस 110। तो ये देखिए क्या हो जाएगा 130 प्लस 180 में से 130 माइनस कर दो तो ये हो जाएगा 70 और 130 प्लस 70 ये टोटल हो जाता है 200, ओके। इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो यहां पर हो गए जिन्हें हॉबीज पसंद है वो हो गए 200। तो मतलब पर टोटल स्टूडेंट्स है 220 है, तो कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्हें दोनों भी पसंद नहीं, तो उनके बारे में हमें लिखना है तो जरूरी है। तो लिखेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट who does not follow both the hobby, मतलब ऐसे स्टूडेंट जिन्हें दोनों पसंद नहीं है, तो वो क्या हो जाएगा 220 माइनस 200 इज इक्वल्स टू 20। तो 20 बच्चे ऐसे जिन्हें दोनों भी पसंद नहीं है, ओके। अब यहां पर देखिए अब हमें क्या करना है, हाउ मेनी ऑफ देम फॉलो हॉबी ऑफ रॉक क्लाइंबिंग ओनली। तो लिखेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट whose hobby is rock climbing only। तो वो क्या हो जाएगा टोटल यहां पर कितने हैं 130। 130 में से इंटरसेक्शन वाले नंबर को माइनस कर देंगे, ओके 110 को, तो ये हो गया 20 स्टूडेंट्स। तो 20 बच्चे ऐसे हैं, 20 बच्चे ऐसे हैं जिन्हें सिर्फ रॉक क्लाइंबिंग करना पसंद है, ओके। उसके बाद देखते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट whose hobby is sky watching only। ऐसे स्टूडेंट जिनकी हॉबी सिर्फ स्काई वॉचिंग करना है तो वो है 180 स्टूडेंट, और उसमें से इंटरसेक्शन स्टूडेंट्स को हम माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 70। तो 70 बच्चे ऐसे होंगे जिन्हें सिर्फ स्काई वॉचिंग करना पसंद है, ओके। तो बस इस तरह से इस क्वेश्चन को करना था। सिंपल ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन हालांकि थोड़ा लंबा है पर सॉल्व करने में सिंपल है, ओके। अगर आप इसे लिखना चाहते हैं टेक दिस स्नैपशॉट, फिर हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए फ्रेंड्स अब फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन सिंपल है, ऑब्जर्व द वेन डायग्राम। ये वेन डायग्राम हमें देखनी है और इसके अकॉर्डिंग हमें इसके सेट्स लिखने हैं। तो कहा है सेट फर्स्ट है ए, तो सेट ए हो जाएगा, पहला लिखेंगे ए इज इक्वल टू क्या है एक्स वाई जेड एम एन। तो लिखेंगे एम एन एक्स वाई जेड, सॉरी इन कर्ली ब्रैकेट में लिखना है हमें। सेकंड सेट बी लिखना है, बीट क्या है एम एन पी क्यू आर। तो लिखेंगे एम एन पी क्यू आर। उसके बाद है थर्ड ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी हो जाएगा, इन दोनों का मिला के हमें यूनियन लिखना है। तो लिखेंगे एम एन पी कॉमा क्यू कॉमा आर कॉमा एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, ओके। तो ये हो गया ए यूनियन बी। उसके बाद फोर्थ है यूनियन से, मतलब यूनिवर्सल से। तो यूनिवर्सल सेट में सभी आ जाएंगे,
ये जो अंदर ये भी आ जाएगा, साथ में एस टी भी आ जाएगा। तो लिखेंगे एम एन पी क्यू आर एस टी एक्स वाई जेड। उसके बाद है ए का कॉम्प्लीमेंट मीन्स फिफ्थ, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। तो ए का कॉम्प्लीमेंट क्या है, देखिए इसे हम किससे कंपेयर करेंगे, यूनियन सेट से। तो एम एन एक्स वाई जेड छोड़ देना है, एम एन और एक्स वाई जेड छोड़ के बचा हुआ लिख लेना है। तो आ जाएगा पी क्यू आर एस टी। ओके, कॉम्प्लीमेंट इसके पहले भी हमने पढ़े हैं क्या होता है कॉम्प्लीमेंट। अब यहां पर फिफ्थ है सेट बी। ओके, यहां पर देखिए सिक्स्थ है सेट बी, सॉरी कुछ गड़बड़ हुई है, सेट बी का कॉम्प्लीमेंट कहा गया है यहाँ पर। ओके, तो सेट बी का कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा यहाँ पर बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, क्या होता है कॉम्प्लीमेंट मीन्स बी को यूनिवर्सल से कंपेयर कीजिए और इसमें जो आने वाले हैं उसे कट करके बाकी लिख लीजिए। तो एम एन पी क्यू आर दोनों में है, तो यहाँ पर सिर्फ लिखेंगे एस टी एक्स वाई जेड, तो आ जाएगा एस टी एक्स वाई जेड। ओके, उसके बाद है सेवेंथ ए यूनियन बी, ए यूनियन बी। ओके, और ए यूनियन बी का हमें कहा क्या कह रहा है यहाँ पर, कॉम्प्लीमेंट कह रहा है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो ए यूनियन बी है ये पूरा, और इसमें क्या नहीं है, एस टी। तो देखिए एम एन पी क्यू आर एक्स वाई जेड, एम एन पी क्यू आर एक्स वाई जेड, इसे छोड़ के बचा हुआ लिख लेना है जो आ जाएगा एस टी। ओके, तो बस इस तरह से इसे करना है, बहुत सिंपल ये था। और अगर आप इसे लिखना चाहते हैं टेक दिस स्नैपशॉट। तो फ्रेंड्स, इसी क्वेश्चन के साथ हमारा ये वीडियो यहीं पर कंप्लीट होता है और प्रैक्टिस सेट 1.4 भी यहीं पर कंप्लीट होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए स्टूडेंट पॉइंट एकेडमी। धन्यवाद दोस्तों।